नवरात्रि का महत्व किसी से छिपा नहीं है। हाथी पर सवार होकर आईं मां दुर्गा ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास है। इस नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व है। इस बार की नवरात्रि में माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आई हैं। हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर संकेत करता है कि आगामी समय में वर्षा के अच्छे योग बनेंगे और अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। और नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। ऐसे में अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों की चहल पहल देखने को मिल जाती है। वहीं छोटी छोटी कन्याओं को घर घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। भोजन में हलवा, पूरी, चने, कई तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। कन्या पूजन में कन्याएं जिस स्थान पर बैठने वाली होती हैं, वहां की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के दूध से पैर पूजने चाहिए। कन्या पूजन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कन्या की उम्र। नवरात्रि में कन्या पूजा में कन्या यानी 2 से 10 साल की उम्र की लड़कियों को ही बैठना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए 9 अंक सही माना जाता है, लेकिन लोग अपने हिसाब से इस संख्या को बढ़ाते या घटाते हैं, जो गलत नहीं है। अब 9 कन्याएं ही क्यों? इसकी वजह यह है कि 9 कन्याओं की देवी के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। उसके बाद उन्हें या तो उपहार या दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को श्रृंगार सामग्री जरूर देनी चाहिए। हेयर बैंड, रबर बैंड, स्मॉल मेकअप किट, चूड़ी, बिंदी वगैरह के रूप में पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद कन्याओं के देनी चाहिए। कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री शीघ्र देवी मां द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। कन्या के विद्या प्राप्ति मार्ग में आप सहायक बनना चाहें तो उन्हें आप पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉपी, डायरी, कार्टून बुक, ड्राइंग बुक, स्टोरी बुक, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स वगैरह दे सकते हैं। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को फल जरूर देने चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार पूजन में ही देवी मां को अर्पण किए गए फल कन्याओं को देने चाहिए। लाल रंग को वृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व है। कन्या पूजन एवं भोजन में एक मिठाई अवश्य शामिल करें। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं।